ट्रांसफर जो अभी जारी है, प्रमोशन, HMST के दिए गए ऑप्शन में पोस्टिंग, जैसे सहित सभी मुद्दों पे अभी आपको जानकारी देंगे। शारीरिक शिक्षक, स्वास्थ्य अनुदेशक भाई बहन के लिए भी चिंता की कोई बात नहीं है। सब लोग जुड़िए और शेयर कीजिए। राइट साइड में शेयर का बटन है, फॉलो जरूर करिए और जल्दी से जुड़िए। 5 मिनट में सब जुड़िएगा। अब खाली आके देखिए मत, जरूरी है। और ये जान रहे हैं 2025 और खास करके ये जुलाई और अगस्त जो हम लोगों के लिए कितना महत्वपूर्ण है। सब मांग पूरी होनी है और उससे जरूरी अपडेट लेके आपका भाई आपके साथ आज जुड़ा है। हर विषय पर आपकी मांग सरकार और शिक्षा विभाग के माननीय ACS डॉक्टर एस सिद्धार्थ साहब तक हम लोगों ने पहुंचाया है और बहुत सारी परेशानियां थी जिसका लगातार समाधान कराने का बीड़ा हम लोगों ने उठाया है। राइट साइड में शेयर का बटन है और ऊपर फॉलो का बटन, दोनों शेयर कीजिए, फॉलो कीजिए, शीघ्र जुड़िए, सबको जोड़िए। 1 लाख शिक्षकों की प्रतिक्रिया आज शिक्षा विभाग तक पहुंचनी चाहिए। जो भी हम लोगों का समस्या है उसको लेकर के, तो अपना प्रतिक्रिया स्टार्टिंग में ही बोल दे रहे हैं। आपका सारा जो भी मांग है, सेवा निरंतरता हो, प्रमोशन हो, ट्रांसफर हो या अन्य जितनी भी मांगे हम लोगों ने शिक्षा विभाग के माननीय ACS महोदय को आवेदन ज्ञापन के माध्यम से सौंपा है, वह सब पूरा करवाने का संकल्प है। आपको अपना धैर्य के लिए हम धन्यवाद देते हैं और बिहार के तमाम कोटि के शिक्षक भाई बहन का स्वागत करते हैं इस लाइव संवाद में। शीघ्र जुड़िए। राइट साइड में शेयर का बटन, खाली देखिए मत, देखिए से देखने से नहीं होगा, सबको जोड़िए। चलिए, राइट साइड में शेयर का बटन है, सबको जोड़िए। शिक्षक एकता जिंदाबाद का नारा बुलंद कीजिए। कोई भी ऐसा शब्द जो असंसदीय है मेरे लाइव में रखने की कृपा बिल्कुल नहीं रखेंगे। एकदम ऐसी कृपा ना करें आप। हम सब लोग, अगर हमारा कोई परेशानी है तो उसको एकदम मर्यादापूर्ण भाषा में, शब्द में रखिए। आपका अपना परेशानी रखने का ही ये मंच है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आगे आप पुनः सबको राइट साइड में शेयर का बटन है, शेयर कीजिए। हम अब अपनी बात शुरू करते हैं। प्रणाम। सबसे पहले सबसे जरूरी बात, जो हमारी बहन थी जिनको जिला आवंटित हो गया था और विद्यालय नहीं आवंटित हुआ था, उनका सबसे पहले उनको हम उनकी एकजुटता के लिए उनको धन्यवाद देते हैं और माननीय ACS सिद्धार्थ साहब को आज हृदय से धन्यवाद देते हैं कि आज उन्होंने उनका विद्यालय अलॉट कर दिया। 6359 ऐसी बहन थी जिनको जिला आवंटित था, विद्यालय नहीं मिला था। काफी उनका जीवन कष्ट से गुजर रहा था। आज उनको उनका विद्यालय मिल गया। आपको आपका भाई यह कमिटमेंट किया था कि रक्षाबंधन आप अपने घर में मनाएंगी और इसके लिए मैं ACS साहब को पुनः धन्यवाद देता हूं कि उनको रक्षाबंधन से पहले विद्यालय आवंटित करके एक नेक कार्य उन्होंने किया है। साथ ही पुरुष भाई का यह कहना था कि हमारे साथ भेदभाव हो रहा है। हम आपको आश्वस्त किए थे कि जो माननीय ACS महोदय से हमारी वार्ता हुई, मुलाकात हुई, उसमें जो हम समझ पाए वो ना महिला शिक्षिका से ना पुरुष किसी से भेदभाव नहीं कर रहे हैं। आज उसी का परिणाम है कि 3432 पुरुष शिक्षकों को जिला मिल गया है, उनको भी विद्यालय मिलेगा और शेष सभी शिक्षकों का जिनको स्थानांतरण के लिए जो सेम जिला हो, पटना जिला हो या फिर जो भी लोग स्थानांतरण के लिए आवेदन किए, सबका स्थानांतरण होगा। हम बार बार कह रहे थे कि प्रयास ईमानदार होना चाहिए, किसी के बहकावे में नहीं आना है। ईमानदार प्रयास कीजिएगा, शिक्षक अपनी एकजुटता बनाए रखेंगे तो हर समस्याओं का समाधान होगा। और आप और हम लगातार, जब से आपका म्यूचुअल का आदेश आया है 26 जून से, और जब 27 जून से जो हम लोगों ने प्रयास शुरू किया, तो म्यूचुअल का भी आप लोग के पास विकल्प आया और सामान्य जो ट्रांसफर पोस्टिंग था अंतर जिला, सेम जिला, वह फिर से प्रारंभ हो गया और बहुत स्पीड से वह अपना चल रहा है, जिसका आज आप लोग देख भी रहे हैं। बहुत सारे भाई जुड़ रहे हैं। राइट साइड में शेयर का बटन है, शेयर कीजिए और सभी को जोड़िए। चलिए, अब हम आते हैं ट्रांसफर पर, फिर आते हैं। पहले उससे पहले जो भी ट्रांसफर चाहते थे या जो नहीं चाहते थे, जितने भी लाखों शिक्षक है, सब आज इस चुनावी वर्ष में अपने सबसे बड़ी मांग सेवा निरंतरता को लेकर बहुत परेशान थे। हमने कहा था आपको कि सरकार की कोई भी ऐसी नीति
जो शिक्षकों को तंग तबाह करने के लिए आएगी उसका पुरजोर विरोध होगा। और सेवा निरंतरता 18 साल, 15 साल, 20 साल जो अद्भुत शिक्षकों ने अपने विद्यालय में काम किया, जिससे शिक्षा जगत में आमूलचूल परिवर्तन हुआ, बच्चों की शिक्षा, बिहार के बच्चों की शिक्षा एक मुकाम को हासिल किया, उस सेवा को कोई समाप्त कर दे, यह संभव नहीं है। और आज आपको हम बताए थे कि 3 जुलाई को एसीएस महोदय से मुलाकात किए थे, 3 जुलाई को, और सबसे बड़ी और सबसे प्रमुख मांग उसमें सेवा निरंतरता थी। तमाम विशिष्ट शिक्षक भाई बहन को मैं आज पूर्ण रूप से आश्वस्त करता हूं कि सेवा निरंतरता का मांग आपका अगस्त माह में पूरा होने जा रहा है। हम तमाम ऐसे शिक्षक जो आज एकजुट हैं उनसे और अपनी बात को बहुत ही, सेवा निरंतरता आपको चाहिए, आप कमेंट में लिखिए कि सेवा निरंतरता मिलना चाहिए, लेकिन संयम बरतिए। सेवा निरंतरता के लिए हमने मुलाकात किया था और एसीएस आदरणीय सिद्धार्थ साहब ने स्पष्ट रूप से कहा था कि वित्त विभाग का परामर्श प्राप्त करूंगा। आज के डेट में मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि वित्त विभाग से हरी झंडी मिल गई है और सेवा निरंतरता का मार्ग आपका प्रशस्त हो गया है। मतलब आपको जितने भी लोग विशिष्ट शिक्षक बने थे बिहार में, वह यही चाहते थे कि उनको जिस विद्यालय में वो हैं वहां से जबरन स्थानांतरण ना किया जाए, और जो स्थानांतरण चाहते हैं उनको स्थानांतरण अंतर जिला सेम जिला मिलना चाहिए। वह दोनों मांग उनकी अब पूरी होनी जा रही है। और आप एक बात ध्यान में रखिए, जितने भी नियोजित शिक्षक विरोध कर रहे थे कि हम सेवा निरंतरता जब तक नहीं मिलेगा फॉर्म नहीं भरेंगे, तो आपको यह जानकारी आज देते हैं, हमसे लगातार हमारे भाई बहन कि सेवा निरंतरता मिलेगा तो फॉर्म मिलेगा, भरेंगे। उनके लिए भी आज अच्छी खबर है कि सेवा निरंतरता सरकार आपको देने जा रही है। इसके लिए तैयारी जोर शोर से किया जा रहा है और आप विश्वास रखिए, अब सेवा निरंतरता का मार्ग प्रशस्त हो चुका है। हमारी पत्नी भी 3 बार लगातार परीक्षा हुआ विशिष्ट शिक्षक का सक्षमता, लेकिन वो नहीं दी। लेकिन इस बार अंतिम अवसर जब आया है तो मेरी बात भी नहीं मान रही। वो सेवा निरंतरता का जो एसीएस महोदय का आश्वासन है, सरकार का जो आश्वासन है, तो वो इस बार फॉर्म भर रही है, सक्षमता परीक्षा का फॉर्म भर रही हैं और देंगी। तो आप सेवा निरंतरता के लिए आश्वस्त हो जाइए, किसी के भी बहकावे में मत आइए। सरकार के शिक्षा विभाग के माननीय एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ साहब आपके उन तमाम मांगों को पूरा करेंगे जो वर्षों से कोई एसीएस पूरा नहीं कर सका। इसका मतलब क्या है कि सरकार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आपकी मांग को लेकर संजीदा है और आपके मांगों पर उनका समर्थन ही है जो एसीएस महोदय धड़ाधड़ सब मांग आपकी पूरा करने को लेकर आगे बढ़ चुके हैं। मैं उनसे 45 मिनट बाद, मैं बार बार आपको कहता हूं कि बहकावे में मत रहिए। 2014 में नौकरी छोड़कर बिहार के शिक्षकों, लाखों शिक्षकों की समस्या और मांग को पूरा कराने के लिए आनंद कौशल संघर्ष कर रहा है। कभी किसी राजनीतिक पार्टी के लोग या किसी अन्य लोगों के बहकावे में नहीं आया। हम सिर्फ और सिर्फ अपने बिहार के शिक्षक भाई बहन को उनका मान सम्मान और अधिकार दिलाने के लिए संघर्षरत हैं। इसलिए कोई भी राजनीति करता है तो उसके राजनीति में आपको नहीं फंसना है। मैं पहले बार में भी सब लोग को बताया, जो शिक्षक का वोट लेकर आज सैलरी, पेंशन और माननीय बने हुए हैं, मैं तो उनसे कहा कि म्यूचुअल ट्रांसफर का आदेश आ गया, सामान्य ट्रांसफर रुक गया, अब आप जाइए मुख्यमंत्री के आवास पर धरना दे करके शिक्षकों के वोट का कर्ज चुकाइए। आप देख लीजिए कि म्यूचुअल ट्रांसफर का आदेश 26 जून को आया और आज कितना है, लगभग 1 महीना पूरा होने वाला है। कोई सिर्फ आपको बेवकूफ बनाएगा। हम लोगों को एकजुट रहना है। आप आनंद कौशल के साथ एकजुट हैं तो आनंद कौशल आपके लिए न्याय के लिए, आपको न्याय दिलाने के लिए, आपके अधिकार, आपकी मांग को पूरा करवाने के लिए हर वो दरवाजा ईमानदारी से खटखटाया और ईमानदारी का परिणाम हमेशा सुखद होता है। एसीएस महोदय, कई आदरणीय डॉक्टर एस सिद्धार्थ साहब कई प्रमुख विभागों के अपर मुख्य सचिव हैं। उतने व्यस्त कार्यक्रम में उन्होंने 45 मिनट समय आपकी समस्याओं को समाधान के लिए दिया। आपके भाई आनंद कौशल को आपने अगर अपना आवाज बना के भेजा, राइट साइड में शेयर का बटन में शेयर कीजिए, सब लोग को जोड़िए, तो उन्होंने आपके सम्मान में समस्या के समाधान हेतु 45 मिनट का समय दिया। मैं उसी समय समझ गया कि अगर इनको शिक्षकों के सेवा निरंतरता, ट्रांसफर, प्रमोशन जैसे मांगों को पूरा नहीं करना होता तो ये समय नहीं देते।
उनका समय आज जो शिक्षक हित के लिए मुझे दिया गया, आज सारा काम आपको पटरी पर आता दिख रहा है। बहुत लोग, बहुत भाई बोल रहे थे कि सरकार आपको गुमराह कर रही है, आप धैर्य रखिए, यह 2025 चुनावी वर्ष है, जितना ज्यादा हम लोगों को अपनी मांग को पूरा करवाना जरूरी है, उससे ज्यादा सरकार को भी सभी 6 लाख शिक्षक और उनके से जुड़े 60 लाख परिवारजनों को संतुष्ट करना जरूरी है। हमारे लिए, मैं बार बार अपनी बहनों को कहती थी, भैया ट्रांसफर जिला अलॉट हो गया, विद्यालय मिलेगा कि नहीं मिलेगा, हम लोग का जीवन एकदम नरकी हो रहा है। हम बोले हैं कि एसीएस महोदय पर भरोसा रखिए। पूर्व के कई एसीएस आए, ट्रांसफर का नियम बना हुआ था 2020 में, हम लोगों ने जेल तक की यात्रा करके ट्रांसफर का नियम बनाया। किन्हीं ने भी ट्रांसफर जैसे गंभीर मुद्दों का समाधान करने का हिम्मत नहीं जुटाया। आज कई बीच में पाठक साहब आए, बीपीएससी से बहाल टीआरई 1, 2 को जंगल पहाड़ पर्वत में पोस्टिंग करके जीवन उनका तबाह कर दिए। उनके किए हुए गलत कार्यों को कौन सुधार रहा है? आज देखिए, आज बीपीएससी हो, विशिष्ट हो, सबका ट्रांसफर सेम जिला हो, अंतर जिला हो करने का बीड़ा कौन उठाया है? डॉक्टर एस सिद्धार्थ साहब ने उठाया है। किसी के बहकावे में, हड़बड़ी में आकर के तुरंत गलत टिप्पणी मत कीजिए, आप अपनी मांग रखिए। हम पहले भी आपको कहे हैं कि अगर हमारे साथ धोखा होता है, हमको सेवा निरंतरता नहीं मिलता है, आपसे आवेदन जो लिया गया है ट्रांसफर का, उस आलोक में आपको ट्रांसफर नहीं मिलता है, नियोजित शिक्षक जो हैं उनको प्रमोशन नहीं मिलता है, तो इस बार 2025 में हम सड़क पर उतर के ड्रामाबाजी नहीं करेंगे। वोट की चोट से एनडीए सरकार को उखाड़ के फेंकेंगे, फाइनल लड़ाई लड़ेंगे। ये ड्रामा करने से कुछ होगा? अभी ये तो 4 साल तक हम लोग करते, पिछले साल हम किए, पुलिस एफआईआर की, थाने से आज भी नोटिस आता है। जैसे ही कुछ संघर्ष के लिए आगे बढ़ते हैं, थाना से नोटिस आ गया, पटना से। क्या हो गया? डरेंगे क्या? इस बार जेल में रहेंगे या जहां भी रहना पड़ेगा रहेंगे, आपकी तमाम मांग को पूरा कराएंगे, लेकिन बेचैन नहीं होंगे। जब सरकार और शिक्षा विभाग के एसीएस आपके मांगों को सुनकर, समझकर पूरा करने की दिशा में बढ़ गए हैं, तो उनको धन्यवाद देना पड़ेगा, उनका हौसला बढ़ाना पड़ेगा। मैं पिछले बार भी मिलकर निकला तो मैं ईश्वर से, जो जिस इष्ट देव को मानते हैं, उनसे प्रार्थना किया कि एसीएस महोदय डॉक्टर एस सिद्धार्थ साहब को आप शक्ति दीजिए कि वर्षों से, 20 वर्ष से, 15 वर्ष से, 18 वर्ष से समस्या जो बहुत विकराल रूप ले लिया था, उसके समाधान की कोशिश कर रहे हैं। तो यह एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ साहब ने ईमानदार कोशिश किया, ईमानदार आदमी है। आज कितने लोगों को आज मिला विद्यालय? देखिए, 6359 शिक्षिका बहन को विद्यालय मिला। कहां मिला? अंतर जिला 200, 300, 400 किलोमीटर दूर फंसे हुए 2 लाख रुपया नाजायज रूप से वसूला जाता है ऐसे ट्रांसफर पर। पता कर लीजिए आप लोग। पंचायत में जब शिक्षकों का ट्रांसफर पंचायत के अंदर में होता था, नियोजन इकाई में, प्रखंड के अंदर में होता था, कितना अवैध वसूली होता था। आज एक एक शिक्षक को 2-2 लाख रुपया भी लेकर के कोई ट्रांसफर करके बर्बाद करने का कोशिश करता। वैसे सभी लोगों को एसीएस महोदय की ईमानदार कोशिश ने राहत पहुंचाई है। आप समझ लीजिए, 80,000 शिक्षकों का ट्रांसफर हुआ, फिर आज 10,000 कुछ शिक्षकों का ट्रांसफर हुआ, तो 80, 10, 90,000 गुना 2 लाख कर दीजिए, कितना करोड़ अरब रुपया शिक्षकों का माननीय एसीएस एस सिद्धार्थ साहब की ईमानदारी से बच गया। मैं तो कह रहा हूं कि सेवा निरंतरता एसीएस महोदय जिस ईमानदारी से काम कर रहे हैं इस मुद्दे पर, और मुख्यमंत्री का जिस तरह से समर्थन है, क्योंकि बिना मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के समर्थन से सेवा निरंतरता जैसा बड़ा मांग नहीं पूरा हो सकता है, लेकिन उनका समर्थन प्राप्त करके एसीएस महोदय जिस ईमानदारी से सेवा निरंतरता तमाम लाखों विशिष्ट शिक्षक को देने के लिए प्रयासरत हैं, मुझे पूर्ण विश्वास है कि सेवा निरंतरता अगस्त माह आपके लिए उपलब्धियों का माह होगा, यह विश्वास रखिए। और एसीएस महोदय सेवा निरंतरता का मांग पूरा करके आपको एक बड़ी राहत देने की पुरजोर कोशिश में जुटे हुए हैं, और हमें पूर्ण विश्वास है। क्यों नहीं विश्वास होगा? 2 लाख रुपया लेके जहां ट्रांसफर करना का कोशिश में लोग लगे हुए थे, वहां मुफ्त में एकदम भ्रष्टाचार पर 0 टॉलरेंस का पालन करते हुए उन्होंने सभी शिक्षक शिक्षिकाओं को उनको अपने घर और अपने विद्यालय में भेजने का काम किया है।
जो तकनीकी दिक्कतें आ रही है ट्रांसफर में, हमने 45 मिनट के वार्ता में उन्होंने काफी समझाया कि यहां बहुत सारा पजल्ड है, स्कूल भी कोई बंद नहीं होना है, सारे स्कूल को भी देखना है और शिक्षक शिक्षिका दोनों का ट्रांसफर भी करना है, बड़े पैमाने पर ट्रांसफर है, तो उसको हम करेंगे। लेकिन धैर्य से आप रहिए। विभाग को जो ट्रांसफर के अंदर में जटिलता आ रही है, जो सेवा निरंतरता में जटिलता आ रही है, उसका समाधान भी करना है। वित्त विभाग से परामर्श लेना है, अन्य प्लेटफॉर्म पर उसको रखना है। तो तमाम चीजों को किया जा रहा है। जो अब सेवा निरंतरता आपको मिलेगा अगस्त में, हर हालत में आपको मिलेगा, इतना धैर्य बना लीजिए। और लड़ाई लड़नी है तो सड़क पर उतर के ड्रामाबाजी नहीं करना है। सड़क पर उतरने का काम था 20 में, 21 में, 22 में, 23 में, 24 में। और अगर सरकार, बोलता है हमको लोग, क्या सरकार धोखा दे देगी? अरे धोखा तो अभी तो देख रहे हैं कि जो आश्वासन मिला है ट्रांसफर का, वो ईमानदारी से पूरा हो रहा है। जिस वार्ता में, जिस मांग पत्र को हमने रखा, उसमें 1 नंबर पे सेवा निरंतरता था। हेडमास्टर जो बन रहे हैं उनको भी, जो विद्यालय अध्यापक बने उनको भी, और जितने भी विशिष्ट शिक्षक बने सबको, उस दिशा में प्रयास ईमानदारी से बढ़ रहा है। और हमको गलत सूचना दे देंगे, गलत सूचना हमरे तक नहीं आ सकता है। तो आपका आशीर्वाद रहना चाहिए। किसी के बहकावे में न पक्ष न विपक्ष। शिक्षक 2025 में निर्णायक आंदोलन करेगा और वह वोट की लड़ाई लड़ेगा, अपना 6 लाख शिक्षक 60 लाख परिजन के साथ। और सरकार अगर धोखा देगी तो इस बार हम लोग ड्रामा में नहीं फंसेंगे, सीधा वोट की लड़ाई लड़ेंगे और उनको सत्ता से बेदखल करके ही मानेंगे। इसलिए आप लोग धैर्य से रहिए। हम लोग कमजोर नहीं है। चुनावी वर्ष में हमारा जो संघर्ष है वह निर्णायक होगा। बस किसी के बहकावे में मत रहिए। हम आपका भाई हैं, ना किसी दल से कोई लेना है, ना किसी व्यक्ति से कोई लेना है। हाँ, आपके लिए जीवन का जो सर्वोच्च कुर्बानी अगर देना पड़ेगा तो वो भी देने के लिए जीवन में तैयार है। लेकिन आपको इस बार न्याय मिलेगा। ट्रांसफर के रूप में न्याय मिल रहा है, सेवा निरंतरता के रूप में न्याय मिलेगा, प्रमोशन के रूप में न्याय मिलेगा। ऐच्छिक स्थानांतरण में लोगों का कहना था कि पुरुष शिक्षक, तो पुरुष शिक्षक का प्रारंभ हो गया। अंतर जिला सेम जिला दोनों होगा। पटना जिला में स्थानांतरण पर लोग, आप विश्वास रखिए, अगस्त के प्रथम सप्ताह में एसीएस महोदय के जो अथक प्रयास जारी हैं, उससे पटना जिला का भी जो होल्ड है वो हटेगा और पटना जिला के निवासी पटना जिला में स्थानांतरण पाएंगे। जो विशेष कैटेगरी के शिक्षक थे, स्पेशल कैटेगरी के शिक्षक, उनकी जो समस्या है उनका भी समाधान होगा, उस पर भी प्रयास जारी है। HM/ST पर आ जाते हैं, जो पोस्टिंग चल रही है उनमें जिनका विकल्प का प्रखंड और जिला नहीं मिला है, उस पर भी विनम्र अनुरोध हमारे द्वारा किया गया है। उनको उसका भी मांग किए हैं कि उनको विकल्प का दिया हुआ जिला और प्रखंड में ही पोस्टिंग का प्रावधान किया जाए या व्यवस्था किया जाए। ये विभाग देखे कैसे हो सकता है। जो तो हमारा अन्य मांग था, शारीरिक शिक्षक स्वास्थ्य निदेशक भाई बहन, आपसे विनम्र अनुरोध है, धैर्य रखिए, आपका अच्छा होने जा रहा और अगस्त के प्रथम सप्ताह तक, अगस्त माह में आपके लिए अच्छी खुशखबरी आएगी। आप जितना सोच रहे हैं उससे बढ़िया होगा, यह मैं आपको भरोसा दिलाता हूं। और इस पर भी शिक्षा विभाग के एसीएस महोदय बहुत गंभीरता से आगे बढ़ चुके हैं, न्याय मिलेगा। जो अनट्रेंड शिक्षक हैं उनके लिए भी एक मुश्त वेतन भुगतान के लिए एकदम लगातार प्रयासरत है, उनका भी होगा। जो प्रशिक्षण की तिथि से वेतनमान देने का बात है उस पर भी होगा। सेवा पूर्व प्रशिक्षित शिक्षकों का भी समस्या समाधान कराया जा रहा है। और विद्यालय के समय पर भी हम ध्यान आकृष्ट कराएं। 5 सितंबर 2019 में एक दिन का जो वेतन कटा है उसको भी देना, वापस कराने का पूरा प्रयास है। 10 फरवरी और 13 फरवरी 2024 को जो धरना हुआ था उसमें भी जो वेतन कटौती हुआ उसको भी प्रयास। सिर्फ धरना प्रदर्शन में बुला के शिक्षकों पर कार्रवाई करा देना यह आनंद कौशल का कभी काम नहीं रहा है। जब भी मैं अपने नेतृत्व में कार्यक्रम किया हूं, आज तक 20-22 साल में एक भी शिक्षक का अहित नहीं होने दिया हूं और उनकी सारी मांग को पूरी करवाया हूं। जब मोर्चा और एकता मंच इसमें जब फंसते हैं तो हमारा शिक्षक भाई बहन कुचला जाता है। एकता मंच बना, आज खत्म हो गया। लोग कर रहे हैं कि हम नियोजित शिक्षक, अरे एकता मंच जो अनाउंसमेंट किया था बहिष्कार का वो खत्म हो गया, अब मृत प्राय है। इसलिए मेरा, ना हम किसी को कहने जा रहे हैं ना किसी को रोकने जा रहे हैं, मेरा एकदम व्यू इस पर साफ है। हाँ, जो
नियोजित शिक्षकों ने कहा था कि विशिष्ट शिक्षक तभी बनेंगे जब सेवा निरंतरता मिल जाएगा, तो उनको मैं आज आश्वस्त करता हूं कि मुख्यमंत्री इस पर अगस्त माह में घोषणा करेंगे। यह पूरी उम्मीद है और इस पर काम बहुत तेजी से सचिवालय में जारी है। इसमें कहीं किंतु परंतु में नहीं फंसना है। शारीरिक शिक्षक स्वास्थ्य निर्देशक भाई बहन को भी शीघ्र खुशखबरी मिलेगी। धैर्य बनाइए और अपनी बात को रखिए, शेयर कर दीजिए, सभी लोगों को इससे जोड़ दीजिए और अपनी बात शालीनता पूर्वक जो भी मैटर है उसको रखिए। HMST का जो भी समस्या है, जो अभी उनका आ गया है कि अब आप विरमित नहीं होंगे, आपका संवर्ग बदल रहा है इसलिए आप त्यागपत्र समझा जाएगा, इन समस्या पर भी ध्यान आकृष्ट कराया गया है। जिनकी भी जो समस्या है, जो मैं इस लाइव संवाद में नहीं बोल पा रहा हूं, उनको आप समझ लीजिए, उस पर हम काम कर रहे हैं और सरकार में खास करके जो शिक्षा विभाग के माननीय ACS महोदय है उनका ध्यान आकृष्ट। अभी मैंने ACS महोदय को धन्यवाद दिया। कुछ ही भाई बहन बच गए थे जो किसी भी कारण से चुनाव, बीमारी जैसे कार्य से योगदान नहीं कर पाए थे, उनके लिए उन्होंने संजीदा पूर्वक पुनः योगदान करने का अवसर प्रदान किया। धन्यवाद तो देंगे, लड़ेंगे भी और उनकी सराहना भी करेंगे। वो अच्छे कार्य को कर रहे हैं, हम तो कह रहे हैं ACS महोदय से और तमाम बिहार के शिक्षक से कह रहे हैं कि सेवा निरंतरता, प्रोन्नति जैसा मांग पूरा होगा तो डॉक्टर S सिद्धार्थ साहब और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का सब शिक्षकों के घर में तस्वीर लगाई जाएगी। यह मैं भरोसा दिला रहा हूं और यह मांग पूरा करके शिक्षकों के मान सम्मान की रक्षा करें, उनके मनोबल को बढ़ाएं। यही मैं सरकार से अंतिम रूप से आग्रह कर रहा हूं और आप विश्वास रखिए, हर चीज पर नजर बनाएं। और आपको पिछले बार भी कहे थे कि जो शिक्षक नहीं है, जो संगठन के नेता नहीं है, जो माननीय MLA MLC नहीं है, उसके अलावा कोई अदृश्य शक्ति है जो आनंद कौशल के साथ मिलकर के शिक्षकों की लड़ाई में सरकार के पास मजबूती से अपने बात को रख रहा है और सरकार सुन रही है और समाधान कर रही है। आप फॉलो करके मेरे साथ जुड़े रहिए, हर संवाद को शिक्षक तक पहुंचाइए और विश्वास रखिए कि सारी समस्याओं का समाधान कराया जाएगा, उसमें कहीं किंतु परंतु नहीं होगा। रक्षाबंधन आ रहा है मेरी बहन, आप ध्यान रखिएगा। जो बहन का नहीं हो रहा वो रक्षाबंधन तक जरूर अपने, जिनका हो रहा है वह भी धैर्य से रहिए और जिनका नहीं हो रहा है वह भी धैर्य से रहिए। आपको रक्षाबंधन तक अपना घर में ट्रांसफर मिलेगा, यह आपसे आपका